हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अब हम देखने जा रहे हैं आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आए हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले 5 क्वेश्चन हम देख चुके थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट linear equation is 5x plus 7x minus 5x plus 7y minus 5 is equal to 0 and the second equation can be। तो एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पर डिपेंड कब करेगी? जब उनके पास मिनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? ठीक। तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी? ऐसी कंडीशन बनेगी कि अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन दूसरे पर डिपेंड कब करेगी? जबकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। क्लियर? ठीक है। तो ये तो मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई। तो ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन के साथ ये जो रिलेशन है वो फॉलो कौन सी इक्वेशन करेगी? तो फर्स्ट हमने देखी 10x प्लस 14y प्लस 4, ये तो करेगी नहीं क्योंकि -5/10 -1/2 7/2 14, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। दूसरी इक्वेशन दी है माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, और यहाँ पर ये 1/2 प्लस का, लेकिन यहाँ पर 1/2 माइनस का, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। तीसरी इक्वेशन में, तीसरी में भी देखा हमने, C1 C2 में भी देखा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? ये वाली इक्वेशन में देखिए तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, ये 1/2 और ये -1/2, तो ये स्टार्टिंग में 1/2 लेकिन -1/2। तीसरी इक्वेशन में देखते हैं, तो तीसरी इक्वेशन को हम अरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे? कि 10x और डी वाला जो ऑप्शन है 10x माइनस 14y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यदि इस इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले ले, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो -2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचता है 5x, माइनस का 5x और प्लस का 7y, और यहाँ से -2 कॉमन, तो -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? -2 ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5x प्लस 7y -2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो एक ही इक्वेशन है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि फॉलो करेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि -5 अपॉन -5 1/1 हो जाएगा, 7/7 1/1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल 2/2, तो ये 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/1। क्लियर है? तो एक इक्वेशन दूसरे पर डिपेंड करेंगे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगेन वी हैव टू अप्लाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सॉल्व। गिवन इक्वेशन हमारे पास है 3k प्लस 1, यहाँ गिवन लिखने की गिवन वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे 3x, क्योंकि MCQ है, x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन एक के नीचे एक लिखना है, क्या? 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? a1 की प्लेस पर हमारे पास क्या है? 3k प्लस 1, और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या? सीधे बिना फॉर्मूला लगाए, यहाँ फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। फॉर मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये हमारे पास a2 है, ये b2 है, और ये क्या है? c2 है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 3k प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर +3, यहाँ पर -3, और यहाँ पर क्या? -5, और यहाँ पर क्या? +5। क्लियर है? a1 की प्लेस पर 3k
+1/2, यहाँ पर b1 की प्लेस पर 3 -3 और यहाँ पर c1 की प्लेस पर -5/5। ठीक, अब कोई भी एक रिलेशन ले लो जिसमें k शामिल है, चाहे इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा, 3k प्लस 1/2 इज इक्वल टू कैंसिल होके 1/-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ठीक है, इट्स ओके। ये माइनस को चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं क्या, -1/1। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k प्लस 1। हमने माइनस को ऊपर दे दिया, क्यों? क्योंकि -p/q लिखे या -p/q लिखे या p/-q लिखे, एक ही बात है। ये माइनस यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, 101%। तो माइनस को हम कहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस को हमने ऊपर इसलिए दिया क्योंकि इस माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई करने पर पूरी क्वांटिटी माइनस में हो जाती, तो हमने ऊपर दे दिया। ठीक है, इट्स ओके, 2 1 -2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, कि 3k इज इक्वल टू -2 और प्लस का 1 उस साइड पे जाके हो जाएगा -1। तो यहां से आ जाएगा 3k इज इक्वल टू -3, कैंसिल होके k इज इक्वल टू 1, और हमने देखा कि वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन लेकर, ये कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है ना, इनकी कोई मेथड नहीं है। कोई बच्चा अगर रट के इनको जाए, नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने पर, बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पर आपको प्रैक्टिस होगी। और एक प्रश्न आता है कि बच्चे बोलते हैं कि इस समय पर हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होता है, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा दिमाग जो है वो इधर उधर लग जाता है, या तो मोबाइल में है तो कहीं भी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपका रिजल्ट आएगा डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए, उस समय जब 90+ या टॉप 10 की लिस्ट में आपका नाम होगा, मेहनत करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, तो वो आप फील करके देखिए कि कैसा एक तहलका के समान हो जाएगा। आपका पहला परिचय होगा सोसाइटी से 10th क्लास में ही, और 10th में ही पॉसिबल है, सिलेबस छोटा है ना, तो 10th में ही पॉसिबल है कि आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ला सकते हैं। तो वो जो तहलका होगा उसको फील करो तो सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे। मोबाइल दिखेगा कि एक डिब्बा है, बस कुछ नहीं है, नथिंग। क्लियर है ना? आपका इंट्रोडक्शन होगा पूरी सोसाइटी में, आपको आपके बारे में चर्चाएं होगी, आपके माता पिता आप पर प्राउड फील करेंगे। तो वो जब आप फील करोगे तो आपके सारी थकान, आपकी सारी आलसी और आपका सारा ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।